जी यस प्लीज स्टार्ट कर दें, साथ साथ आते रहेंगे लोग। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा ये सेशन है, और मेरी एक और बात बताइएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें, मैं आपको अलाउ कर देती हूँ। ओके। मैं बात कर रहा था, आज हमारा जो ये सेशन है, इसमें हम अ, ये सीखने जाएंगे कि देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है, जिस अंदाज में हम दुनियावी तालीम हासिल करते हैं और किसी भी लैंग्वेज को उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली हम लर्न आउट करते हैं, फिर हम उसको स्पीक आउट कर रहे होते हैं। आप उर्दू देख लें, इंग्लिश देख लें, या कोई भी लैंग्वेज आपके पास है। तो अब जो कुरान मजीद फुरकान हमीद है, इसको भी कवानीन के मुताबिक अगर हम अदा करेंगे तो यकीनन वही लाजिम भी है और मैंडेटरी भी है। तो इसमें हम देखें, एक माइनर सी मिस्टेक की वजह से क्या होता है कि हमारी जो नमाज है वो फासिद हो जाती है। इसी अंदाज में एक माइनर सी मिस्टेक की वजह से हम बहुत सी, मतलब आप कह लें कि ऐसी एक्टिविटीज की तरफ चले जाते हैं। अ, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, काइंडली मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ क्लियर है? यस यस, आपकी आवाज़ क्लियर है, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके, डन। अच्छा, हम बात कर रहे थे, हम बात आज जो है वो हम क्या बात करेंगे, तजवीद के हवाले से हम बात करेंगे। देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद को जो कवानीन हैं अरबी के, उनके एन मुताबिक पढ़ना लाजिम भी है। और अगर उनको हम ज़रा सी मिस्टेक करते हैं अदायगी के अंदर, तो क्या होता है कि आपके जो मीनिंग्स हैं वो बदलने का अंदेशा है। और ऐसे मीनिंग्स भी हो सकते हैं जिससे नमाज फासिद हो जाती है। और यही वजह है कि आज हमारी नमाजों के अंदर, हमारी इबादत के अंदर वो, मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं आप, आजिज़ी नहीं है, वो अंदाज नहीं है जो हमारे इस्लाफ में हुआ करता था। वजह से क्या है कि वजह यही है कि हम दुनियावी तालीम हासिल करने में तो सैकड़ों किताबें जो है हम रीड आउट कर लेते हैं, लेकिन एक ही किताब है अल्लाह ताला की, उसको अच्छे अंदाज में पढ़ने के लिए हम अपने दिन का कोई एक सेकंड भी सर्फ नहीं करते। अगर मैं अपने आप को भी इस पे इंक्लूड करूं तो कोई इसमें दो राय नहीं है। हम कोई बहुत, अगर हम अपनी अपनी जिंदगी की कैलकुलेशन करें तो मे भी कोई एक सेकंड भी एक दिन का नहीं बनता जिसमें हमने मुकम्मल तौर पे जो है वो कुरान को सीखने के हवाले से कोशिश की हो। तो लेकिन हम कुरान पढ़ते चले जाते हैं, गलत पढ़ते रहते हैं, मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, हर चीज़ का पता भी होता है, हमें खुद पता होता है कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने इसको सही से सीखा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाज है कि हमने बस कुरान, जैसे रमज़ान में कि हमने एक कुरान मुकम्मल करना है। तो ये जो एक माइंडसेट है, या ये जो एक अंदाज है, ये बिल्कुल, मतलब देखें, ये चीज़ आपको आती ही नहीं है, उसको आप करते भी चले जाओगे तो उससे आप वो बेनिफिट्स अवेल कर ही नहीं सकते जिसके लिए उसको बनाया गया। अब कुरान जो है वो, कुरान को सबसे पहले अच्छे अंदाज में रीड करना, फिर उसके बाद उसका तर्जुमा, तफसीर और बाकी चीज़ें तो फिर बात की बातें हैं, उसको समझना। अब आज ये तो
सेशन है हमारा, इसके अंदर हम जो है वो यकीनन बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे कुछ चीज़ों को। जो अगर आज इस सेशन को आप अगले 15 to 20 मिनट्स तक जो है वो इंगेज रहें, तो होप सो आप बुनियादी बेसिक जो चीज़ें इस हवाले से वो लर्न आउट करने में हम कामयाब रहेंगे। आइए बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं बिला ताखीर, क्योंकि वक्त इंतहाई जो है वो हमारे पास शॉर्ट है। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि देखें, हमने बात की कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को ना अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर हरूफ मुफरीदात जो इंडिविजुअल लेटर्स हैं वो 29 हैं। अब 29 लेटर्स हैं इसके अंदर, और उसके अलावा 29 लेटर्स के अलावा जितने चीजें हैं, इंडिविजुअल लेटर्स हैं, इनको बड़े फोकस के साथ हम जो है वो रिपीट करें तो हम इनको सीख सकते हैं। के अंदर ना, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे में क्या है कि हम ना डिस्टिंग्विश नहीं पाते एक को दूसरी साउंड के साथ। कल्ब दिल को बोलते हैं, और कल काफ जो काफ वाला है, जो बी वाला कह लें, उस है वो ना वो कल्ब, अगर तो वो दिल ही कल्ब कौफ, तो अगर आई थिंक सो उनका नेट का इशू है, वो भी वापस आ जाते हैं। प्लीज वेट। जी, आपको हमारी आवाज आ रही है कभी? अच्छा, आपकी आपकी हमें आवाज नहीं आ रही। आई थिंक सो नेट का इशू है। आप जगह चेंज करें। जी अब मेरी आपकी आवाज अभी भी कट रही है, अभी भी कट रही है आपकी आवाज। दोबारा बोलें। एक एक मैं डाटा चेंज करता हूँ। जी अब मैंने डाटा चेंज किया, आप देखिएगा आवाज आ रही है। जी जी, अब आवाज क्लियर है। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा अब देखेंगे, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से हम डिस्कनेक्ट हुए। हम बात कर रहे थे अरबिक के अंदर 29 इंडिविजुअल लेटर्स हैं। अगर एक इंडिविजुअल बीइंग स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, तो अगर हम बस वो 29 लेटर्स को अच्छे अंदाज में प्रोनाउंस करना सीख लें, तो आपके 90% जो मिस्टेक्स हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं। अगर हम उन सिर्फ 29 लेटर्स को बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करके उनको जो है वो वहीं से एग्जिट करें जहां से उन्होंने एग्जिट होना है, जहां से उन्होंने अदा होना है। लेकिन हम नहीं करते, तो जिसकी वजह से बाद में मसाइल जो है वो होते हैं। अब थोड़ा सा हम एक एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, जिनको आप नोट डाउन भी कर लें अपने माइंड के अंदर। हमेशा के लिए ये आपके माइंड में ये तीन चार चीजें भी रह जाएंगी ना, तो यकीन जानिए आपकी बहुत सी मिस्टेक्स जो है वो रिजोल्व हो जाएंगी आज आज की डेट के अंदर, ये अगले 10 मिनट्स के अंदर, अगर आप इन चीजों को अपनी माइंड के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पे इसको लिख लें।
फर्स्ट बात ये है कि 29 मुफरदात लेटर्स हैं अरबी के अंदर। अगली बात ये है कि इसमें से 7 लेटर्स ऐसे हैं जो जहां पे भी आएंगे कुरान में, जहां पे भी ये 7 लेटर्स आएंगे, उन 7 लेटर्स को आपने हमेशा मोटा अदा करना है। मोटा मीन्स के आपने उनको आप कह लें कि पुर पढ़ना है। पुर पढ़ना अरबिक में उसमें बोलते हैं, अरबिक में पुर पढ़ना मीन्स मोटा पढ़ना। मिसाल के तौर पे जैसे है खौ। अब खौ जो है ना, खौ ये हमेशा पुर पढ़ा जाएगा, मोटा जहां भी आएगा। ये लेटर अरबिक के अंदर किसी भी जुमले में जहां पे भी ये आपको नजर आएगा, ये आपने मोटा ही अदा करना है। इसके अलावा यहाँ पे आप कौफ, जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, ये जो कौफ है ना, कौफ, ये जो है इसको हमेशा आपने पुर पढ़ना है। इसके बाद है गॉइन, ये भी मोटा पढ़ना है। फिर वो, फिर तो, फिर दोद, फिर सोद। ये 7 लेटर्स हैं जिनको आप अपने उसमें नोट डाउन कर लें अपनी कहीं पे, और इसके अलावा अपने माइंड में इसको जो है बिठा लें कि जहां पे भी ये लेटर्स आएंगे हमने इनको हर हालत में मोटा ही अदा करना है। राइट। अब अगली बात ये है कि आमतौर पे ये लेटर्स हमें याद नहीं रह पाते। मीन्स के एक बंदा है, अब ये 7 लेटर्स हैं, उसको नहीं याद, तो इसको उन्होंने ना कंबाइंड फॉर्म में भी एक दे दिया गया आसानी के लिए कि आप कंबाइन वो याद कर लें, फिर आपको वर्ड्स खुद ही जो है वो याद रह जाएंगे कि उसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं। जैसे खुस्सो, दो, तीन, तेज, ये जो है वो इसका कंबाइंड फॉर्म इसकी बनती है। अब हमारे यहाँ पे एक और चीज बड़ी कॉमन हम देखते हैं कि भाई जो भी हम हरफ या जो भी लेटर अदा कर रहे होते हैं उसको अपने लिप्स उसमें इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। याद रखिएगा अरबी के अंदर 29 लेटर्स में से सिर्फ 4 लेटर्स ऐसे हैं जहां पे आपके लिप्स इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा जहां पे भी आप अपने लिप्स को इन्वॉल्व कर रहे हो वो आपकी क्या हो रहा है कि वर्ड वो उसको बिगाड़ का बायस बन रहा है, उसकी जो प्लेस ऑफ एग्जिट है वर्ड की वहां से वो नहीं हो पा रहा। अब वो 4 लेटर्स कौन से हैं? जैसे वाव, मीम, प, ब, ये 4 लेटर्स हैं जिनको आपने अपने लिप्स से अदा करना होता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे एक और चीज बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि सीधी सी आवाज ना हर लफ्ज से हमारी निकल रही होती है, हर हरफ के अंदर। वो भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। याद रखिएगा उनको जो सीडी की आवाज निकलती है, सीटी जैसे हमको मारते हैं, वो 3 लेटर्स हैं अरबी के अंदर जहां पे वो वाकई निकलेगी। जैसे उसमें सोद, सीन, ये 3 लेटर्स हैं, इनको सफीरिया लेटर्स बोलते हैं। राइट। तो ये 3 लेटर्स में आपकी सीडी की आवाज निकलेगी। अब इसके अंदर हमने 3 4 चीजें अभी तक डिस्कस की। नंबर 1 ये कि हरूफ मुफरीदात इंडिविजुअल लेटर्स इन अरेबिक वो 29 है। दूसरी बात जो हमने डिस्कस की वो ये है कि 7 लेटर्स ऐसे हैं जो हर हालत में, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको मोटा ही अदा करेंगे जब भी वो आएंगे। इसके अलावा फिर 4 लेटर्स वो हैं जिनको प्रोनाउंस करते वक्त आपके लिप्स इन्वॉल्व होंगे। अभी तक हमने ये 3 चीज देखी। अब आगे क्या है कि आगे ना हरकत, जैसे जबर, जेर और पेश, इनको हरकत बोलते हैं। ठीक है। अब जो हरकत होती है ना इनको, अब हम ये भी बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक है जो हम कॉमनली इस चीज देख रहे होते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई भी वर्ड ले लें, जैसे दराबा, दराबा। अब जो हरफ जहां पे भी जेर, जबर या पेश आएगी, इसको अदा कैसे करेंगे हम? हरकत आर प्रोनाउंस्ड इन अरेबिक एक्सेंट विदाउट स्ट्रेचिंग और सडनली पॉजिंग द वॉइस। अच्छा, अब जब भी ये हरकत को आप अदा करेंगे, इनके अंदर आपने सडनली अपनी वॉइस को ना तो पॉज करना है और ना ही आपने इनको स्ट्रेच करना है। मीन्स के ना इनको स्ट्रेच मीन्स के लंबा करना है, जो यहाँ पे हम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे खातिफा, अब खातिफा, अब कोई लोग पढ़ रहे होते हैं खातिफा, हालांकि खातिफा, यहाँ पे देखें खा के ऊपर जबर है, तो के ऊपर जेर है, और फा के ऊपर जबर है। अब ये वर्ड मेरे माइंड में आया तो मैंने, ये लफ्ज मेरे माइंड में आया तो मैंने बोल दिया। इस तरह के मल्टीपल लेटर्स हैं जहां पे कहीं भी वो चीज गिवन नहीं होती कि भाई हमने उसको लंबा करना है। हम खाम खां, हालांकि उसके ऊपर हरकत होती है, या जेर होगी या जबर होगी या पेश होगी, तो अब उसके अंदर लंबा करने की कहीं भी इस्लाम इजाजत नहीं देता। बल्कि क्या है, इस अरबिक का रूल यही है कि उसको जो है वो आप एक अलिफ के बराबर जो है वो स्ट्रेच करें, इससे ज्यादा आप ना करें। लेकिन हम उसमें मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो ये मतलब कि ऐसी चीजें हैं
जिनको हमें मतलब लाजमी तौर पे देखना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत मेजर मिस्टेक हो रही होती है कि याद रखिएगा, मद्दा लेटर्स, मद्दा होते हैं, मद्दा मीन्स कि जिनको आपने लंबा करना है। 3 लेटर्स हैं मद्दा लेटर्स, इनको बोलते हैं। देयर आर 3 लेटर्स ऑफ मद्दा एंड दे आर या, वाव, अलिफ। अब अलिफ मिसाल के तौर पे, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लें जहां पे अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत, जेर जबर पेश नहीं होगी, और इससे पहले जो लेटर आ रहा है उसके ऊपर जबर होगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप वहां पे उसको 2 हरकत तक स्ट्रेच देंगे, लंबा करेंगे। ठीक है, तो ये किस सूरत में होगा, जब अलिफ आए, आया तो होगा लेकिन अलिफ के ऊपर कोई भी जबर जेर पेश नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं अलिफ मद्दा। इसी अंदाज में वाव मद्दा क्या होता है कि अगर वाव आ जाए और वाव आने से कबल, अच्छा वाव के ऊपर जेर जबर पेश नहीं होगी लेकिन जज्म हो सकती है, अगर जज्म है या नहीं, मतलब कि वाव के ऊपर जेर कोई हरकत नहीं होगी, इसके अलावा जज्म हो सकती है, तो अगर इस सूरत में कोई वाव आ जाता है और उससे पहले पेश आ रहा है, उससे पहले वाले हरफ पे, तो उसको वाव मद्दा बोलते हैं, जिसको आप 2 हरकत तक स्ट्रेच करेंगे। और थर्ड है या मद्दा, कि या आने से कबल जो पहले आ रहा है जेर आएगी, या जो या है उसके ऊपर हरकत नहीं हो सकती, जबर जेर पेश नहीं होगी, या आ गया है लेकिन उससे पहले जो लेटर है उसके ऊपर अगर जेर है, तो फिर वो वाव मद्दा की निशानी, या मद्दा की निशानी है, या मद्दा को आप स्ट्रेच देंगे। अब इसमें बहुत बेसिक हमने 2-3 चीजें देखी, जिनके अंदर यही अगर हम ये इस लेसन के अंदर, आज के लेसन के अंदर मैं आपको एक ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। इसके अंदर ही अगर हम थोड़ा सा फोकस करके इसको अपने माइंड के अंदर इन 3-4 चीजों को बैठा लेना, तो 50% तक हमारे जो मिस्टेक्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं। और ये अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, हमें लगता है कि शायद अरेबिक बहुत मुश्किल है, कुरान को तजवीद के मुताबिक अदा करना बहुत बहुत मुश्किल है, ये मतलब अच्छा यकीन करें, लिटरली मैं आपको सच वाली बात बताऊं, इतना ये आसान है, और खास तौर पे आप लोग एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड बंदों के लिए इस चीज को लर्न आउट करना एक हलवे के अलावा कुछ भी नहीं है, बना बनाया सारी चीजें गिवन है वहां पे, आपने बस एक जैसे जब मैंने मतलब कि अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, तो जब मैंने इसको लर्न, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो डिग्री जो है वो उसके रेलिवेंट सारा कुछ मामला था, लेकिन जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम लर्न आउट किया था, तो मैंने इसको फ्यू डेज के अंदर ही, एक माइनर सी क्लास थी जिसकी फिजिकल वो क्लास हुआ करती थी, वहाँ पे मैंने इन चीज़ों को लर्न आउट किया, और एक मेरा वो बना, माइंडसेट बना, और माइंडसेट बनने के साथ ही एक ना, अब देखें, एक जो एजुकेटेड बंदा है उसको गाइड करना बड़ा आसान है, क्योंकि आपने रूल्स को, रेगुलेशंस को जानते हैं किसी और लैंग्वेज के, अरबिक अरबिक नहीं भी जानते तो कोई और लैंग्वेज को आप लाजमी तौर पे जानते हैं, जैसे इंग्लिश है या आपके पास उर्दू है, तो अब आपको बस अरबिक के अंदर वो हमने बस वो जो रूल आप उस वहां पे जानते हो, यहाँ पे उसको बस वो कहना है कि यहाँ पे रूल इस अंदाज में अप्लाई होता है, तो आपने बस ये चीजें अपने माइंड के अंदर एक बार बैठा लेनी है, फिर उसके बाद ना ये मैटर नहीं करता कि आप, ये मैटर कोई नहीं करता कि आप हाफिज हैं, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना हिफ्ज कर रखा है कुरान को, ये मैटर नहीं करता कि भाई आपने कोई मल्टी बहुत लंबी कोई इस्लामिक डिग्री की हुई है, आप खुद इस चीज को, अब कोई आपके सामने कारी तिलावत कर रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, कुरान में ना 2 तरह की मिस्टेक्स होती हैं, याद रखिएगा, एक होती है लहने खफी और एक होती है लहने जली। लहने खफी छोटी गलती को बोलते हैं, छोटी गलती से क्या मुराद हो सकता है, छोटी गलती से मुराद ये है कि कुरान पाक को बड़े खूबसूरत अंदाज में कुर्रा हजरात पढ़ते हैं, हमें नजर आते हैं, वो तिलावत करते हैं, तो हम बड़े प्यार में बड़े अच्छे अंदाज में सुन रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो तहसीन है कुरान पाक की, ये करना लाजिम नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है इट्स वेरी गुड, अगर कोई नहीं करता तो हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है कि भाई ये कोई करेगा तो उसकी तिलावत कबूल होगी, ऐसा नहीं है। क्या है रूल, ये है कि जो रूल्स को फॉलो करते हुए लहने जली ना करे, लहने जली होती है बड़ी गलती, जिसके अंदर जैसे जबर को आपने लंबा कर दिया, जेर को आपने लंबा कर दिया, वाव मद्दा है नहीं और वाव मद्दा आपने अदा कर दी, जैसे खातीफा है ना, खातीफा, ऐसे लोग पढ़ रहे होते हैं खाती, अब तो को लंबा कर रहे हो आप लोग, वहां पे आगे जे वो भी नहीं है, या भी नहीं है, और या से पहले चलो माना कि वो तो है, जेर है लेकिन या तो है नहीं, जब या नहीं है तो या मद्दा कहाँ से आ गया, जब या मद्दा नहीं है तो इसको लंबा क्यों करेंगे, करेंगे ही नहीं, तो अब खातीफा नहीं करेंगे। अब इसी अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलात, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक माइनर सी एक कुछ आयात अगर तिलावत करूं, الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان। मैंने
अभी आयात तिलावत की, आपने देखा होगा मैंने अपने एंड से एक नाकिस सी एक तहसीन बनाने की कोशिश की। मे बी हम मतलब कि हुई या नहीं हुई एक अलग मैटर है, लेकिन एक मैंने माइनर सी कोशिश की। अब ये कोशिश करना एक ये अंदाज है, दूसरा है और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अब इसके अंदर मैंने तहसीन नहीं बनाई, लेकिन मैंने रूल्स को फॉलो किया, जहां पे जो चीज अदा होनी थी मैंने करने की कोशिश की। राइट। अब ये जो मतलब तहसीन कुरान पाक में बनाना, ये मैंडेटरी नहीं है। कोई कारी अगर नहीं बनाता तो इट मीन्स के रूल्स को फॉलो करके कुरान पढ़ रहा है, तो शरीयत को यही मतलब है हमसे। ठीक है। अब एक और बड़ी और लाहने जली क्या होती है कि लाहने जली बड़ी मिस्टेक को बोलते हैं, जहां जहां पे जैसे किसी लेटर को आपने प्रोनाउंस गलत कर दिया, किसी लेटर के ऊपर वो वाली हरकत नहीं है जो आपने अदा कर दी, जैसे हमने जेर जबर पेश की बात की, और इस तरह की मतलब इस तरह की बड़ी बड़ी मिस्टेक्स जो कॉमनली एक लेमैन को भी नजर आ जाए कि यार ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। और यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊं, एक और बात याद रखिएगा, ये जो रूल्स है ना, ये मल्टी आप अगर 2 या 3 डेज के अंदर इन रूल्स को, ये भी हमने आज जो डिस्कस किए, समझ लें कि बेसिक रूल्स का हमने कोई 15% डिस्कस कर लिया है। अब आगे मतलब कुछ 85% मजीद भी है, लेकिन अगर हम इनको एक बार 50% तक भी माइंड में बैठा लें तो कुर्रा हजरत जब तिलावत कर रहे होंगे आप उनकी गलतियां खुद पकड़ सकोगे। तो जो जजेस बैठे बैठे होते हैं, कभी नोट अपने मतलब बीइंग अ स्टूडेंट, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो जजेस बैठे होते हैं कुर्रा हजरत तिलावत कर रहे हो तो इतनी इतनी प्यारी आवाज में कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते इनसे कोई गलती होगी। यकीन करें, ये रूल्स जो आज हम पढ़ रहे हैं या पढ़ के ना उनके सामने बैठ जाएं, आप उनकी 15-15 गलतियां पकड़ लेंगे। ये जो तहसीन के चक्कर में ना बहुत से लोग रूल ब्रेक ब्रेक कर देते हैं कि वो प्यारी आवाज तो निकाल लेते हैं, लेकिन वो रूल कुरान जो शरीयत को मतलब रूल था उसको उन्होंने फॉलो ही नहीं किया। शरीयत कह रही थी भाई इसको लंबा करने, उन्होंने वहां कर दिया, क्योंकि उनकी हमारा ध्यान उनकी आवाज की तरफ होता है। जैसे हम कोई साउंड सुन रहे हैं, प्यारी आवाज आ रही है, कोई नाच सुन रहे हैं, कोई चीज, तो हमें वो साउंड और उसकी वो बंदे की फिजिकल जो उस वक्त अपेयरेंस होती है, वो किस अंदाज में, किस जज्बाती अंदाज में, किस रोने वाले अंदाज में तिलावत कर रहा है, हमारा सारा फोकस उस चीज पे होता है। इस पे होता ही नहीं है कि वो वर्ड सही अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कहने की बात ये लाजमी नहीं है कि कोई कारी जो है वो गलती नहीं करता। मैं मतलब कि बीइंग अ स्टूडेंट मैंने इतनी बार देखा है, और इतनी बार मतलब कि अब तो मतलब यूज टू हो जाता है ना बंदा, फिर वो मैं बाद में कहता भी हूँ आपने यहाँ पे ये किया, और वो बाद में सॉरी कर रहे होते हैं, हाँ हो गया, मतलब कि लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, मतलब उसमें तो कारी होना है वो मैटर नहीं करता। तो अब ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक रूल्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है यहाँ बहुत बड़े माइनर लेवल पे, ताकि हम जो बेसिक चीजें हैं मिनिमम उनको लर्न आउट करने में कामयाब हो जाएं। अब लहने जली किसी सूरत में वो जो है माफी नहीं है इसकी। लहने जली करेंगे तो वो नमाज होने का अंदेशा है, और फासिद हो जाएगी। तो फासिद का मतलब ये है कि आप नमाज शुरू ही नहीं किया आपने, और नमाज हम पढ़ के मतलब यही तो वजह है कि हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमारी जिंदगी के अंदर वो चीजें नहीं इंटरेक्ट हो पा रही जो नमाज के फवायद हैं या मामलात हैं। अच्छा, अब अ, मतलब कि बेसिक जो है ना, सबसे बेसिक चीज है वो ये है कि 29 लेटर्स को प्रोनाउंस करना सीखना है हमने। उनको हमने प्रोनाउंस करना सीख लिया तो उसके बाद समझ लें कि नए आपका मैक्सिमम काम हो गया। उसके बाद फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन है कि उसके ऊपर ज़बर आएगा तो कितना लंबा करना है, अगर वो वाव मद्दा है या या मद्दा आ गया तो क्या कर लेना है, और फिर उसके अंदर डिफरेंट आगे जाके ना माइनर से कुछ चीजें हैं जिनको हमने अगर इम्प्लीमेंट करना है उसके ऊपर हम वो करते चले जाएंगे। तो अब ये एक बहुत माइनर आप कह लें कि एक माइनर सी चीजें हैं जो भी मैंने आपसे डिस्कस की। अब बात कर लेते हैं। वो कहता है most of the people are unable to distinguish between the sounds of the to, sod, sin, dod, dal, अच्छा एक होता है हा, एक होता है हा। अब ये दोनों हा की साउंड्स में डिफरेंस है, लेकिन लोग नहीं कर पाते। तो फिर क्या कहता है, क्या होता है, इफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड बिकम्स फासिद एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग द साउंड ऑफ लेटर, सलाह विल नॉट बी वैलिड। आपकी नमाज भी वैलिड नहीं रहेगी। ये मतलब बहुत बड़ी एहतियात की इसमें जरूरत है, जो हमें लाजमी तौर पे करनी चाहिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बेसिक अपनी टुवर्ड्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स। ठीक है। अब हमने बात की कि 29 लेटर्स हैं। अब ये 29 जो लेटर्स हैं इनकी ना कुछ लेटर्स, जैसे मिसाल के तौर पे हल्क है, ये जो हमारा गला है इसको हल्क बोलते हैं अरेबिक के अंदर। अब हल्किया जो लेटर्स हैं ना, जो हल्क से गले से अदा होने वाले लेटर्स हैं, वो जस्ट 6 लेटर्स हैं। ठीक है। उनमें जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं, जैसे हमजा, ह, ये दोनों जो हैं ये आपके
बॉटम से, बॉटम ऑफ योर थ्रोट, यहाँ से अदा होंगे। और आपकी होंठ बिल्कुल भी गोल शोल नहीं, कोई नहीं होंगे और कुछ भी नहीं होएगा, मतलब ये यहीं से आपकी साउंड्स आएंगी और आपने इसको स्पीक आउट करना है, राइट। उसमें आगे आगे आइन है, ये दो लेटर्स हैं जो आप मिडल ऑफ योर थ्रोट, आपके जो थ्रोट के दरमियानी हिस्सा है, यहाँ से ये दोनों अदा होंगे, प्रोनाउंस फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट, ठीक है। और इसी अंदाज में ओइन ओ, अब ये देखें मैंने मोटा इनको क्यों पढ़ा। आप अभी आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि भाई दो पहले चार लेटर्स को मोटा नहीं पढ़ा, इसको क्यों पढ़ा। कि हमने एक रूल पढ़ा था कि भाई 7 लेटर्स ऐसे हैं जहां पे भी आएंगे, जो भी आएंगे, जिस भी सिचुएशन में आएंगे, मोटे पढ़े जाएंगे। अच्छा, कुछ लेटर्स ऐसे भी होंगे जो कहीं पे ब्रेक पढ़े जाएंगे, कहीं पे मोटे पढ़े जाएंगे, जैसे वाओ है या और भी बहुत रा है। लेकिन उसके फिर आगे जाके ना रूल्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो 7 लेटर्स अभी पहले हमने डिस्कस किए, हर सूरत में इनको हमने मोटा ही अदा करना है। तो अब ये देखें कि तीन चार चीजें हैं जो अभी तक हमने यहाँ पे सीखने की कोशिश की है। कि एक तो हमने ये देखा 29 हमारे पास हरूफ मुफरीदात हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हमारे यहाँ पे मुआशरे के अंदर ना एक अजीबो गरीब, अल्लाह माफ फरमाए, एक ट्रेंड है, एक चीज़ है कि यकीन करें, मैं लिटरली एक बात बताऊं, आप सभी लोग एजुकेटेड हैं और अल्लाह ताला ने मुझे भी हल्की सी तालीम सीखने की तौफीक अता फरमाई। तो मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में अपनी आंखों से ये चीज़ देखी कि बच्चों को नमाज जनाजा मतलब कि पता ही नहीं है चीज़ों के बारे में बिल्कुल। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि हर मतलब देखें, आप हमारी अपनी लाइफ है, मेरी लाइफ है। मान लिया कि मैं पीएचडी भी कर लूं, पीएचडी करने के बाद भी क्या है कि यही है ना कि थोड़ा सा मेरा सोर्स ऑफ इनकम इम्प्रूव हो जाएगा और थोड़ी मतलब एक लाइफ स्टाइल है या मतलब इस तरह की चीजें हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ टाइम आपकी जिंदगी का जो एक एक वक्त गुजर रहा है, ये आपको मौत के करीब कर रहा है, मुझे भी, आपको भी, हम सबको। और ये मौत के करीब जैसे जैसे हमें करते चला जा रहा है, मतलब वो वक्त करीब आता चला जा रहा है। और हम इतने मतलब के वो हैं, मतलब कि कितनी हम इससे बड़ी एक मतलब कि अब कह लें बेवकूफ़ी क्या होगी कि हम सोच सब्जेक्ट जो है वो दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए सीख लें। और कोई एक सब्जेक्ट जो अल्लाह ताला ने हमें वहाँ पे हम पे इनाम किया, अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट दिया कह लें, और अल्लाह ताला ने हमें उसमें दुनिया जहाँ का सारा नॉलेज दे दिया, उसको हम पढ़ना सीख सकें। हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, हम अल्लाह यकीन मैं मतलब कि अब ना एक ना मैं एक पर्सन से मिला, तो वो या अल्लाह या ऐसे ना दुआ करी जा रहा है, मैं उसकी बातें सुनी जा रहा हूँ। फिर ना वो मतलब अब मैंने उससे बस एक बात की, मैंने उसको कहा कि दुआ कबूल नहीं होती आपकी क्या। कहता है, मतलब खामोश हो गया। मैंने उसको बोला कि यार देख, मेरा नाम है कबीर, तू मुझे बोलेगा ना कबील कबील या कब्बल बोलेगा या कब्र बोलेगा या कबीर बोले, कुछ भी ऐसा बोलेगा, तो मुझे ये बता कि मैं तेरी वो बात कितने को सुनूंगा। मीन्स कि आप यहाँ पे 7 लोग मौजूद हो, जैसे मिसाल के तौर पे, या फरहान है, अब फरहान को मैं फरनन बोलूंगा या कुछ भी ऐसी चीज बोलूं, फरहान उससे माइंड करेगा, उसके माइंड में मेरे बारे में मोहब्बत नहीं पैदा होगी, बल्कि उसका आएगा कि यार इस बंदे को मेरा नाम नहीं आता, तो ये मेरे से हेल्प आउट मांग हेल्प ले रहा है, तो मैं इसकी क्या हेल्प करूं। अल्लाह, इसमें जलालत है। अलिफ के ऊपर जबर है, लाम है, फिर लाम के ऊपर खड़ी जबर है। अल्लाह, अलिफ, हम अलिफ और लाम को मोटा करके यहाँ पुर पढ़ना है कवानीन, और जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये कानून है कि इसमें जलालत। अच्छा, अलिफ, अब देखें, अलिफ को भी कहीं मोटा पढ़ेंगे, कहीं बारीक पढ़ेंगे। इसका एक रूल ये है कि जब भी अल्लाह का नाम आएगा, इसमें जलालत आएगा, इसको मोटा पढ़ा जाएगा। अब हम अल्लाह का लफ्ज ही प्रॉपर अदा नहीं कर रहे, अल्लाह ताला को पुकारने के लिए हम जो एक वर्ड है वही प्रॉपर अदा नहीं कर रहे, तो अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला तो यकीनन रहीम है, फिर भी हमें सुनते हैं, हर चीज नवाज रहे हैं, बल्कि वो तो कुफार को भी नवाजते हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी हमें एहतियात तो करनी चाहिए ना, कि हमको अल्लाह ताला ने शऊर दिया, हर चीज दी, तो हम उन चीजों को माइनर लेवल पे जाके हल्का सा सीखने की कोशिश करें। अच्छा, अब ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो भी हमने थोड़ी सी एक दो बार डिस्कस करने की मतलब कोशिश की। अब एक और चीज है जो मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि आप आपने देखा आज के हल्किया लेटर्स जो है वो 7 है हमारे पास, ठीक है। और बाकी जितने भी लेटर्स हैं आपके पास, वो आपकी हलक से, आपकी थ्रोट से अदा नहीं होंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद ना 2 लेटर्स हम एक और बार देख लेते हैं, लिसानी मखरज बोलते हैं इसको, लसाविया मखरज, प्रोनाउंस फ्रॉम द रूट ऑफ टंग टचिंग द सॉफ्ट पार्ट ऑफ योर पैलेट, टॉप ऑफ माउथ। आपके माउथ का ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये दोनों वहां से अदा होते हैं, जैसे ऑफ, कैफ, इन दोनों का मखरज एक ही है,
मखरज क्या है, जैसे मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, कि आपकी जो रूट ऑफ टंग, आपकी टंग का लास्ट पोर्शन जो है वो कहाँ पे टच होगा, टचिंग द सॉफ्ट फॉर्म ऑफ योर पैलेट, आपके तालू ऊपर वाला हिस्सा है उसके साथ टच होगा। तो ये इन दोनों का मखरज है। अब आपके सवाल में, माइंड में सवाल मेरे में ये आना चाहिए भाई, इनका जब प्लेस ऑफ एग्जिट एक है तो ये इन दोनों में डिफरेंस कैसे आएगा। डिफरेंस आएगा कि हमने पहले डिस्कस किया कि काफ हरूफे मुस्तालिया, हरूफे मुस्तालिया उनको बोलते हैं जिनको हमेशा पुर पढ़ना है, जिनको मोटा पढ़ना है। तो भाई हरूफे मुस्तालिया में ऑफ नुक्तों वाला आता है, इट मीन्स कि आपने उसको हमेशा पुर पढ़ना है। उसको मोटा अदा करेंगे तो उसमें, और ब्रीक अदा करेंगे तो उसमें वाजे तौर पे आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। लाइक मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ऑफ, कफ, मखरज एक है, बस मोटे और ब्रीक पढ़ने की वजह से आवाज में कितना डिफरेंस है आपने यहाँ पे भी लेसन कर लिया। अभी मिसाल के तौर पे कोई भी आप ले लें जहाँ पे काफ आता हो, किसी भी जगह पे, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फलक, ऑफ मोटा, फलक, ठीक है। इस अंदाज में इन चीजों को हमने देखना है। आगे जाके फिर शजरिया लेटर्स हैं, फिर डिफरेंट इसकी ना पांच छह टाइप्स मजीद हैं जिनको हम फर्दर भी थोड़ा सा एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब एक दो चीजें और हैं जिनको आपके सामने मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सनाया, सनाया बोलते हैं आपकी जुबान है, आपके जो दांत हैं, दांत के जो फर्स्ट टू आपके टीथ हैं, इनके, इनको ना स्नाया बोलते हैं। इनको अरबी के अंदर स्नाया बोलते हैं। स्नाया आमतौर पे दो, स्नान दो को बोला जाता है। तो ये फ्रंट के दो दांत हैं, इनको स्नाया बोला जाता है। ऐसा इसके अंदर ना, अब ये भी मतलब इसको मैं तो बेसिकली बड़ी माइनर लेवल की गुफ्तगू कर रहा हूँ आपके सामने। हम जब तजवीद की बड़ी बुक्स की तरफ जाए ना, तो इसके अंदर एक एक दांत के ऊपर लंबी लंबी डिटेल्स हैं जिनको हमने रीड किया। लेकिन ऐसा सच उसकी नीड नहीं है। उसकी नीड तो उस सूरत में है ना कि भाई हमने कोई बहुत, हम ह्यूज लेवल पे कहीं पे कोई चीज़ों को टीच आउट करना है, या वो जब ऑडियंस इस लेवल की है कि बस मतलब उनके सामने बेसिक चीज़ों को रखा जाए ताकि उसको इम्प्लीमेंट करके और आगे, फिर यकीनी सी बात है जब बेसिक चीजें कर लेते हो फिर उसके बाद आगे उसको खुद ही इंसान समझ सकता है। अच्छा, उसके बाद वो आपके दूसरे दो दांत हैं, फर्स्ट टू टीथ को छोड़ने के बाद जो अगले दो दांत हैं इनको आप बोलते हैं रबाई। फिर नाब हैं, फिर जाहिक हैं, फिर ताहिन है, फिर आपके पास नाजिज हैं, और इस तरह फिर आगे ये तो यहाँ पे 16 टाइप्स यहाँ पे गिवन है। लेकिन इसकी इससे भी मल्टीपल है, इसके सब डिविजन्स भी मौजूद हैं डिफरेंट, बड़ी जो पुरानी बुक्स हैं उसके ऊपर है तजवीद के हवाले से। लेकिन इनके नाम याद कर रखना लाजिम नहीं है, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये नहीं पता सनाया किसको बोलते हैं तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो फ्रंट के टू टीथ हैं, इन फ्रंट के टू टीथ से कौन कौन से वर्ड अदा होंगे, और इसके अलावा अगर कोई और वर्ड मैं यहाँ से अदा करता हूँ तो वो गलत हो जाएगा। एक है बा, पा, ठीक है। एक मीम है, एक फा है, एक वाव है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद फिर आगे नोक है, जुबान की नोक है, ये कहाँ पे लगेगी दांत। अब ये फर्स्ट टू टीथ के अगर ऊपर वाली जड़ की तरफ लगेंगे तो वहां से ता एंड तो दोनों दा होंगे। तो आगे इसमें पूरी एक वो है डिस्कशन है, लेकिन हम जस्ट मैंने एक आपको ओवर लुक देने के लिए बस ये थोड़ा सा डिस्कस किया। अच्छा, अब एक दो चीजें और हैं। मुझे काइंडली बता दीजिएगा हमारे पास कितना ड्यूरेशन अभी, कितने मिनट्स अभी मौजूद है। अच्छा, हमारे पास ये मीटिंग तो एंड होने वाली है, ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट है। तो इंशाल्लाह हम फिर कल कंटिन्यू करें नेक्स्ट। ओके, डन 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 डन, ठीक है। जी, इंशाल्लाह अच्छा, आपके साथ बात अब आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई, सॉरी फॉर कि आपका क्वेश्चन मैं पहले नहीं ले सका, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर ले ताकि हम उसको आंसर करने के बाद जनरल मल्टी मीटिंग जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। जी जी, 2 मिनट्स लेफ्ट है, क्वेश्चन करें, बाकी मैं इंशाल्लाह लिंक भी ओपन कर दूंगी ग्रुप का ना, प्राइवेसी सॉरी, तो वो आप लोग वहाँ पे भी कर लीजिएगा, ये सर कबीर जो है वहाँ पे भी ऐड है। किसी भी तरह का, किसी भी हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है अभी भी आप पूछ लें। बिल्कुल एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखेंगे। तो अगर आपके माइंड में अभी कोई क्वेश्चन है आप लाजमी तौर पे इसमें पूछ लें। और ग्रुप के अंदर भी जैसे मैम ने बात की तो उसके अंदर भी आप डिस्कस कर लें। लेकिन याद रखिएगा, मैं देखें लिटरली सच्ची वाली बात बताऊँ ना, तो हमें इस चीज़ को लाजमी तौर पे सोचना चाहिए कि भाई
मैंने अपनी फलां डिग्री की और उसमें कितने सब्जेक्ट्स, मैंने कितनी स्टोरीज, कितने मैंने एसेस हैं जो याद किए, लर्न आउट किए, रातों को जाग के किए, सब कुछ किया। लेकिन कुरान को अच्छे अंदाज में सीखने के लिए मैंने क्या जिंदगी के 25 सालों में कोई एक दिन भी ऐसा है कि जिसमें हम फोकस के साथ ये काम किया, और नहीं, ऐसा मुझे भी नहीं मिलता, आपको भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज को हमें मतलब देखना पड़ेगा। तो यकीन करें, 3 4 5 दिनों की बात है, आप ये फोकस के साथ चीजों को लर्न आउट करें तो मसला ही कोई नहीं। इजीली आप एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोगों को ये चीजें लर्न आउट करना इतना ही आसान है कि जैसे आप मतलब बिल्कुल आसान है, कोई मसला है ही नहीं। तो इसको लाजमी तौर पे करें। तो ताकि ये मतलब आप देखें, हमारे यहाँ पे ना बड़े बड़े उलमाए कराम है जो कुरान पढ़ते हुए मिस्टेक कर रहे होते हैं, लेकिन हम वाह वाह कर रहे होते हैं या सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं, पता ही नहीं है कि अभी जैसे एक इंजीनियर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अरेबिक पढ़ते हुए इतनी मिस्टेक करता है कि यकीन करें आप, ये मेरी आज वाली ही अगर गुफ्तगू मुकम्मल तौर पे याद कर लें तो आप उसकी गलती खुद पकड़ सकेंगे। तो वो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर भी कह रहा है और पता नहीं क्या कुछ कहता है अपने आप को। एक बंदे को जिसको कुरान नहीं पढ़ना आ रहा तो वो क्या बन सकता है, आप खुद ही इस चीज को समझ लें। तो कहने की बात यह है कि मतलब इल्म किसी की मिरास नहीं है, जिसने सीख लिया, जिसने वो सीखा है। और यकीनन इसके अंदर ये तो नहीं है कि उसकी बड़ी दाढ़ी है तो उसको अच्छा आता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी वो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हमें लाजमी तौर पे मतलब देखना चाहिए। तो अभी जो हमारा सेशन है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा, और दूसरा कल भी लाजमी तौर पे ज्वाइन कीजिएगा। और मुझे आप सुजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर वे ऑफ टॉकिंग में या मेरे अंदाज में मजीद कोई बेहतरी की गुंजाइश है, उसको हम कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जिसको हम ले सकें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी आप सुजेस्ट कर सकते हैं, उसको भी इंडेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल कोई इसमें मतलब वो नहीं है। तो बाकी मैं भाई मशकूर हूँ आप सभी का कि आपने इसको ज्वाइन किया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अच्छे अंदाज में कह लें कि चीज़ों को सीखने की तौफीक अता फरमाए। और मतलब